आज हम क्लास 10 के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें क्वेश्चन गिवन है मैम 6x² - 3 - 7x। ये क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें कि इक्वल के बाद में ज़ीरो नहीं होता है, और यदि इक्वल लगा के बाद में ज़ीरो होता है तो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ये द्विघात बहुपद को हम अच्छे से जमा लेंगे क्योंकि इसमें 6x² है। सबसे पहले हम बड़ी घात को लेते हैं, फिर उससे छोटी, फिर बिना घात वाले। सबसे पहले हम राइट करेंगे 6x² - 7x - 3। ये अभी अरेंज हो गया है प्रॉपरली। अब हमें बहुपद को तोड़ना है शून्य ज्ञात करने के लिए। बहुपद को कैसे तोड़ेंगे? ये जो x² के सामने वाली जो वैल्यू होती है उसको इस वाली वैल्यू में हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 3 18। हमें ऐसी डिजिट्स लेनी है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। राइट करेंगे 6x² माइनस वैल्यू हमें क्या लेनी है कि प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 3 18 आना चाहिए। तो हम लेंगे 9 2 18 होगा, 9 - 2 7। तो हम राइट करेंगे 9x माइनस, नो माइनस नहीं, प्लस 2x माइनस 3। देखिए 9 2 18 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बड़ी वाली डिजिट है -9 + 2 -7 आ जाएगा। देन हमें इसमें से कॉमन लेना है। 6 और 9 है। 6 और 9 किसके टेबल में आता है? 3 के। तो हम क्या लेंगे? 3, और देखो x भी कॉमन है, x भी ले लेंगे। 3 2 6, और यहाँ पे एक x बच जाएगा, -3 3 9, x ऑलरेडी निकल चुका है, प्लस यहाँ पे क्या कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकल जाएगा, और आ जाएगा हमारा 2x - 3। 2x - 3 पेयर बन गया एक, और एक पेयर बन गया हमारा 3x + 1। x की वैल्यू फाइंड करेंगे इससे हम। एक तो पहले ले लेंगे 2x - 3 = 0, और एक निकलेगा 3x + 1 = 0, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? द्विघात बहुपदों के शून्यक, तो इसलिए इक्वल में शून्य, और x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 3 माइनस का है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। 2x = 3 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा अपॉन में, 3/2। ये आ गई एक वैल्यू हमारी x की, 3/2। देन नेक्स्ट इक्वेशन 3x + 1 = 0 है। इसमें भी हम x को इधर ही रहने देंगे, प्लस का 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, और 3 मल्टीप्लाई से चल जाएगा डिवाइड में, x इक्वल आ जाएगा -1/3। ये 2 डिजिट्स हमारी फाइंड हो चुकी है, ये शून्यक हमारे प्राप्त हो गए। अब हमें करना है संबंध की सत्यता की जांच। अल्फा की वैल्यू हो गई हमारी 3/2, और बीटा की वैल्यू हो गई हमारी -1/3। अब हमें करना है सत्यता की जांच। अब हम कर रहे हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम ये द्विघात बहुपद ले रहे हैं। 6x² - 7x - 3। द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² - bx + c। ठीक है, क्या होता है? ax² + bx + c। ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का रूप, जिससे हम कंपेयर करेंगे और a की वैल्यू हमारी आ जाएगी। a होता है हमारा 6,
यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल फाइंड। पहले तो शून्यकों का योगफल, और योगफल का फाइंड करने के लिए होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -7, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, और a की वैल्यू है हमारी 6। ये राइट किया। देन इसके बाद के स्टेप 3/2 है, और यहाँ पे आ जाएगा -1/3। 3 2 जा, इसका हम गुणनफल ले रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए अब ये 9 प्लस -2 है तो क्या हो जाएगा, 9 - 2 होगा, क्या आएगा, 7/6। इक्वल में यहाँ पे भी 7/6, ये दोनों वैल्यू आ गई है इक्वल। इसके बाद हम फाइंड करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए होता है हमारा अल्फा बीटा इक्वल c/a। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। और c की वैल्यू क्या है हमारी, -3, और a की वैल्यू 6। देखिए 3 में -1 का होगा तो क्या आ जाएगा, -3, और 3 2 जा 6। ये भी आ गया है इक्वल। जब इक्वल आ जाता है तो ये सत्यता की जांच हो जाती है। तो ये जो शून्यक हमने निकाला है वो एकदम करेक्ट है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।